आज की भूतिया कहानी सच्चाई से जुड़ी हुई है। यह कहानी नासिक की भूतों वाली हवेली की कहानी है। नासिक की भूतिया हवेली को कई सौ वर्षों पहले राजा महाराजाओं ने बनवाई थी, लेकिन पिछले कई सालों से इनमें कोई नहीं रहता। नासिक की भूतिया हवेली कई वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। लोग इसको भूतों की हवेली भी कहते हैं। आत्माओं का अध्ययन करने वाले दिल्ली के वैज्ञानिक वैभव प्रजापति को जब नासिक की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने इस भूतों की हवेली के बारे में अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से ऐसी ही भूतिया जगह की तलाश में थे ताकि भूतिया आत्माओं पर अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों, अब ये कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगा। मैं जानना चाहता था कि क्या सच में भूत होते हैं, भूतों की कहानी क्या है और इस हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद मैं दिल्ली से नासिक पहुंचा और टैक्सी लेकर नासिक की हवेली तक पहुंच गया, जिसके बारे में कई भूतिया कहानियां बनाई जाती हैं, जिसको लोग भूतों की हवेली कहते हैं। मैंने भूतिया हवेली के नज़दीक होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर जा पहुंचा। मैं चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोलने लगा तो पता नहीं कहां से एक आदमी आ गया। उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता। मैंने उस आदमी को देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन हैं भाई? वो आदमी बोला, मैं हरीलाल हूँ, यहाँ पास ही मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था तभी आपको देखा और यहाँ आ गया, क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। जो व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है वो शाम और रात के समय इस हवेली के भीतर जाना तो दूर, इसके आसपास भी आने से डरते हैं। मैंने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि नासिक की ये हवेली भूतिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूँ। हरीलाल बोला, क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हुए भी इस भूत बंगला मतलब इस हवेली में रुकना चाहते हैं? तो मैंने कहा, हाँ, आपने सही सुना है, मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ। तभी हरीलाल कहने लगा, आप मेरी बात मानो, अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी इंसान वापस लौट कर नहीं आता है, और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में भी पता है। हरीलाल की पूरी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी और वह मौका आज मुझको मिला था। मुझे खुश होता देखकर हरीलाल आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बावजूद भी तुम इतना खुश हो रहे हो, क्यों? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता हूँ और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ कि इस भूतिया हवेली की कहानी में कितनी सच्चाई है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानी बनाकर समाज में फैलाई गई है, मैं उसका सच आप सभी के सामने लाऊंगा, जिसके लिए आज की पूरी रात मैं इस हवेली में रहूंगा। इसके बाद मैं हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। हरीलाल मुझे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रह जाता है। मैं अंदर चला जाता हूँ और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, हरीलाल भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। मैं जैसे ही अंदर पहुँचता हूँ, हवेली का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह हवेली सच में भूतिया थी। दीवारों पर उलूल जुलूल भाषा में कुछ लिखा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी जमी हुई थी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि यहाँ पर सच में भूत रहते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपना सामान एक जगह रख दिया। हवेली में इधर उधर घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भी चला गया। कुछ समय में मैंने पूरी हवेली का मुआयना करके वापस नीचे आ गया। कुछ समय बाद हवेली की ड्राइंग रूम की तरफ गया, जहां पहले से सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहां पर रखे गए सोफे पर जमी धूल को साफ करके मैं बैठ गया। तभी मेरी नज़र ड्राइंग रूम में रखी शराब की बोतल पर गई। वहां से मैंने रेड वाइन की बोतल ले ली और उसको खोलकर 2-3 पैग लिए।
शराब पीने के बाद मैं अपने मोबाइल में गाने चालू करके झपकियाँ लेने लगा। जैसे ही मैंने दूसरी झपकी ली तभी दूसरी मंजिल से फ्लावर पॉट नीचे फेंका गया, जो फर्श पर गिरते ही टूटकर बिखर गया। फ्लावर पॉट के गिरने की आवाज़ से मैं काफ़ी डर गया और झट से खड़ा हुआ। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब चालू बंद होने लगा। इसके साथ पूरी हवेली के बल्ब एक साथ चालू बंद होने लगे, जिसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया था। अचानक से सब शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खुद को संभालते हुए कांपती आवाज़ में बोला, कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? तभी अचानक से एक कुर्सी उड़ती हुई मेरी तरफ आई, जिससे बचने के लिए मैं साइड हो जाता हूँ और कुर्सी दीवार पर लगकर टूट जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कुर्सी फेंक कर मुझे मारी हो। यह सब देखकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। कुछ समय बाद ही ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा और अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस डर के मारे चिल्लाए जा रहा था। लेकिन मेरी आवाज़ हवेली की चार दीवारी बाहर नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अचानक से एक फ्लावर पॉट मेरे सिर से आकर लगा, जिससे मैं खून से लथपथ हो गया। कुछ घंटों बाद जैसे ही मुझे होश आया, मैंने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। मैं डर से कांपता हुआ अपना सामान वहीं छोड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। मेरे दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, लेकिन मेरी सभी कोशिशें बेकार थीं। मैं हिम्मत करके ज़ोर से बोला, कौन है? सामने आओ। तभी मेरे सामने 6-7 फुट लंबा एक काला साया आया और मेरे सामने खड़ा हो गया, जिसके लाल आँखें आग के समान थीं। भयानक डरावना काला चेहरा, जिसको देखकर कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बड़े बड़े घुंघराले बाल, बिना पैरों वाला काला साया जमीन से 5 फुट ऊपर हवा में ही घूम रहा था, जिसको देखते ही मेरा गला सूखने लगा। पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? तभी वह काला साया बोला, तुमने हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। आखिरकार तुम सबको क्यों मारना चाहते हो? इस हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सभी की जान लेना चाहते हो? वो काला साया फिर से बोला, कई साल पहले इस हवेली के मालिक ने किसी गलती के कारण मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया था। मेरी आत्मा इसी हवेली में कैद हो गई, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ था और यहीं मुझे दफना दिया गया। अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वैसे ही मैं सभी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में वह भूत और भी भयानक हो गया। हवेली में चारों तरफ घूमने लगा, कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे। मैं बुरी तरह से डरने लगा। तभी मुझे पुजारी जी द्वारा दी गई अभिमंत्रित राख को जेब से निकाला और भूत के पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह काला साया मेरे सामने आया, मैंने तुरंत ही वह अभिमंत्रित राख भूत पर फेंक दी। उस राख को भूत पर गिरते ही अचानक भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली और हवेली की सभी लाइटों को जलाकर ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।